नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम हेमेटोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सीबीसी चालू करने जा रहे हैं। जनरली आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिर सीबीसी जो रिपोर्ट जो होता है उसे समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरामीटर याद करने पड़ेंगे, प्लस इसके नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू जितने भी वो याद करने पड़ेंगे, प्लस इसका यूनिट याद करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि अगर हम कभी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो हमसे नॉर्मल वैल्यू और उसका यूनिट ही पूछता है, प्लस ये भी पूछता है कि अगर ये बढ़ जाता है तो क्या होगा, घट जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे कि सब पैरामीटर कितने होते हैं सीबीसी में। सीबीसी में आपको जनरली आता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लस कुछ डिफरेंशियल काउंट भी होते हैं डब्ल्यूबीसी को। जैसे आप पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी में दो होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है आपको ए ग्रेनुलोसाइट। तो ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है वो सब आपको जनरली जब ब्लड पढ़ाएंगे उसमें पूरे अच्छे डिटेल में क्या कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट होते हैं, ग्रैनुलो एक ग्रैनुलो, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि न्यूट्रो, लिम्फो, इशिनो, मोनो, बेसो, ये सब किस में आते हैं, डब्ल्यूबीसी के क्या कहते हैं कि पार्ट्स है। ठीक है, तो चालू करते कहाँ से, पहले डब्ल्यूबीसी से। तो डब्ल्यूबीसी मतलब इसको क्या टोटल काउंट भी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4000 से 11000 mm पर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, रीजन क्या है ना, क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना, क्या बोलेंगे 4000 से 11000, यूनिट क्या है तो पर क्यूब। अब देखिए जनरली होता है क्या है ना कि अगर डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाए, मतलब कि 11000 से डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। याद नहीं, जहाँ भी वर्ड साइटोसिस है ना, जहाँ भी वर्ड साइटोसिस है हम क्या समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, और जहाँ भी आपको पीनिया है, जहाँ भी आपको क्या आ जाए पीनिया है, मतलब क्या होता है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जैसे ही बोलेंगे क्या कहते हैं कि ल्यूकोसाइटोपिनिया, मतलब क्या, मेरा डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान सुनिएगा, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकता है। इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल पे पहले से दिया हुआ है, आप यहाँ पे लेक्चर देखें। और जो भी मैं बता रहा हूँ सबका हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एमएलटी ग्रुप पे पहले से दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम क्या पढ़े कि डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लेमेशन होगा। और कम हुआ तो क्या होगा, वायरल का इन्फेक्शन, मतलब वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फिर बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। देखिए इसका नॉर्मल कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर एम क्यूब। क्या बोलेंगे, मिलियन पर क्यूब। ठीक है ना, मतलब साढ़े चार मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूब होता है। ठीक है, अगर अगर आरबीसी इंक्रीज करता, अगर आरबीसी क्या होता है, इंक्रीज करता, क्या बोलेंगे हम, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है आपको डिहाइड्रेशन। जैसे होता है ना कि हम बहुत जैसे पानी वगैरह नहीं पी रहे हैं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और अगर अगर आरबीसी डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज, अगर आरबीसी हमारा डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक, एनीमिया। ये एनीमिया पूरा टॉपिक है, जब हम हेमेटोलॉजी चालू करेंगे, जब चालू करें तो वहाँ बताएंगे क्या कहते हैं, ये एनीमिया क्या है, पूरा टॉपिक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि आरबीसी इंक्रीज करके क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया होगा, और डिक्रीज करके क्या बोलेंगे, उसको एनीमिया बोलेंगे। रीज़न क्या हो सकता है, अगर ये आरबीसी क्या कहते हैं कि डिक्रीज करता है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और इंक्रीज करता है तो डिहाइड्रेशन रीजन हो सकता है, और डिक्रीज करता है तो ब्लड का लॉस हो सकता है, फिर क्रोनिक डिजीज हो सकता है। तीसरा हमारा क्या है, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट नॉर्मल कितना है, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूब। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर डिक्रीज करता है, अगर प्लेटलेट मेरा क्या करता है, मतलब 1.5 लाख से डिक्रीज करता है, क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, पिनिया। और अगर इंक्रीज करता है क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, अगर मेरा क्या कहते हैं ये प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है, प्लेटलेट्स क्या होगा मेरा इंक्रीज करता है, तो रीज़न क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि क्या कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है, फॉलिक एसिड के कारण क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है, माइक्रोसिटिक माइक्रो सब जानेंगे। ठीक है, बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि अगर प्लेटलेट्स बढ़ता है तो क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी, और प्लेटलेट्स घटता है तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, वायरल का इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या आता है, डेंगू। अब जिन्हें सुने हुए हैं ना कि अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट घट रहा है तो क्या बोलते हैं कि उसको डेंगू हो चुका है या फिर हेपेटाइटिस हो चुका है, कोई दिक्कत, चलिए
नेक्स्ट मेरा क्या है, हेमोग्लोबिन। क्या है, हेमोग्लोबिन। पहले देखिए ये हेमोग्लोबिन होता क्या है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में। ठीक है, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन अलग से पढ़ेंगे, ये दो हमारे हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है, तो हीम मतलब कि आयरन होता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी जनरली हम सीबी समझ आए। तो हेमोग्लोबिन का नॉर्मल कितना होता है, 13 से 16 ग्राम पर डीएल। क्या होता है, ग्राम पर डीएल। ये वैरी करता है। जनरली जो फीमेल होती है, जनरली फीमेल होती है ना, ठीक है, उसमें अलग होता है, मेल में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, रीजन फीमेल थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कम होता है। रीजन क्या, ड्यू टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उन लोगों को जनरली होता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आते रहता है, इसका उनका हेमोग्लोबिन क्या थोड़ा कम होता है, मेल क्या थोड़ा ज़्यादा होता है। बट हमसे पूछे इंटरव्यू क्या बोलेंगे हम, 13 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, इसका एक मेन रीजन है ना कि अगर सपोज इंक्रीज करता है, क्या कहता है, अगर हेमोग्लोबिन इंक्रीज करता है तो क्या बोलेंगे, सेम पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और डिक्रीज करेगा क्या बोलेंगे, एनीमिया। रीजन देखिए, रीजन क्या है, देखिए एनीमिया होता है क्या, एनीमिया जनरली होता क्या है ना कि जब हमारा बॉडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करने लगता है, मतलब कि हमारा बॉडी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अच्छे से ले करके टिश्यू तक नहीं पहुंचा पाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। वो होता क्यों है, डिक्रीजिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी में डिक्रीज हो जाए। और हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। इसका ये भी तो बोल सकते हैं हम ना कि अगर ये हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, अगर मेरा हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, मतलब इसका रीज़न क्या है कि आरबीसी मेरा कम हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, आरबीसी मेरा कम हो रहा है। ठीक है, चलिए, रीज़न क्या है, आरबीसी कम हो रहा है, तो सेम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, रीज़न क्या हो सकता है इसका, अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्मोकिंग, जनरली जो लोग बहुत बहुत स्मोक करते हैं ना, उनका हेमोग्लोबिन क्या बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, और जो डिक्रीज हेमोग्लोबिन डिक्रीज है, इसका रीज़न क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, या फिर विटामिन B12 का डिक्रीजमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से तो मतलब रीज़न क्या है ना कि यहाँ तक जनरली सभी को मालूम होता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये लोग जनरली ब्लड में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हम जानते हैं। अब जो आपको टॉपिक चल रहा है, ये HCT, MCB, MCH, MCHC, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए पहला क्या है, HCT। HCT का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब HCT फुल फॉर्म क्या होता है, हिमेटोक्रिट। क्या होता है, हिमेटोक्रिट। HCT का दूसरा नाम क्या होता है, PCB फुल फॉर्म क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप जाके देख लीजिए, आप बस यहाँ समझिए। ठीक है, क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन HCT होता क्या है, HCT आखिर होता क्या है, सिंपली बोलेंगे ब्लड में आरबीसी का परसेंट, ब्लड में आरबीसी का परसेंट, मतलब कि हमारे ब्लड में आरबीसी कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो मेरा क्या होगा, पीसीबी। तो क्या सिंपली बोल सकते हैं ना कि ये पीसीबी फ्लूइड का पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है, ब्लड में आरबीसी का परसेंट। ठीक है, अगर ये इसका नॉर्मल कितना 37 से 47%। ठीक है, अगर इंक्रीज करता है तो पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज करेगा तो एनीमिया। लेकिन हमसे इंटरव्यू यही पूछ सकता है कि पीसीबी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन का 3 गुना, हेमोग्लोबिन का 3 गुना +-3। मतलब कि किसी का ना क्या कहते हैं, सपोज अगर हेमोग्लोबिन 10 है, हेमोग्लोबिन कितना है, 10 है, हेमोग्लोबिन मान लीजिए किसी का 10 है, तो पीसीबी कितना होगा, 30 +-3, मतलब या तो 27 भी हो सकता है या फिर 33 भी हो सकता है। ठीक है, उतना मतलब +-3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला हमसे। एक ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू जनरली यही पूछता है कि पीसीबी जो है ना हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक 2-3 तरीका है। पहला तरीका क्या है ना कि हम, एक आता है विंड्रॉप ट्यूब। क्या आता है, विंड्रॉप ट्यूब, जिससे हम ईएसआर करते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, उसका अलग मेथड अच्छे से पढ़ाएंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम हेमोग्लोबिन को मैनुअली कर लेंगे सैली मेथड से, या फिर सेन मिथ हेमोग्लोबिन मेथड से, और इंटू 3 कर देंगे। ठीक, वही मेरा क्या, वही मेरा पीसीबी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछता है इंटरव्यू। दूसरा क्या मेरा, एमसीबी फुल फॉर्म क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये एमसीबी होता क्या है, एमसीबी बताता क्या है, ये एमसीबी बताता है नाम में क्या है, वी मतलब वॉल्यूम, नाम में क्या है, वी मतलब वॉल्यूम। तो बोल सकते हैं ना कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, मतलब कि एमसीबी मेरा क्या बता रहा है, यह एमसीबी मेरा क्या बता रहा है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। या फिर कहें कि ये भी लिखा जाता है एवरेज साइज बाई वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, बट हम जनरली हमसे पूछे, हम क्या बोलेंगे, एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसका क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल कितना होता है, 80 से 100 एफ मतलब फेम्टोलीटर। एक फेम्टोलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 लीटर होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू का होता है ना कि उसका मन वो क्या पूछ सकता है, तो हम सब कुछ तैयारी कर जाएंगे। तो एक फेम्टोलीटर चलकर 10⁻⁻15 लीटर एक फेम्टोलीटर होता है। तो इसका नॉर्मल कितना होगा, 80 से 100 फेम्टोलीटर। हमारा नेक्स्ट क्या है, एमसीएच। क्या है,
MCH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें इसका क्या कहते हैं, ये होता क्या है, ये होता क्या है, सिंपली देखिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपको एवरेज वेट ऑफ हेमोग्लोबिन आरबीसी, मतलब कि एक आरबीसी में एवरेज हेमोग्लोबिन का वेट कितना है वो कौन बताता है, वो बताता है आपको MCH। कौन बताता है? MCH। देखिए इसका ऐसे किसमें ये PG है, पिकोग्राम, किसमें? पिकोग्राम, PG कितना होता है? 27 से 32 पिकोग्राम, कितना? 27 से 37 पिकोग्राम, ठीक है। एक पिकोग्राम, एक पिकोग्राम इक्वल टू 10 का पावर -12 ग्राम, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि जो मेरे MC से फुल फॉर्म क्या हुआ? मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। और क्या कहते हैं इसका एवरेज वेट, ये नॉर्मल कितना होता है? 27 से 32। एक चीज छूट गया था, इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था कि MCV निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पहले MCV निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो PCT इंटू 10 बाई RBC काउंट। ध्यान देखिए, इंटरव्यू जब आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएगा तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, मतलब कि जनरली फार्मूला वगैरह बहुत ही ज़्यादा पूछता है आपसे। स्टार्टिंग ये भी कर सकता है ना कि क्या कहते हैं कि आप CVS मशीन में काम किए हुए थे, किस पार्ट में काम किए हुए, 3 पार्ट में काम किए हुए या फिर 5 पार्ट में काम किए हुए, तो वो सबके कल अलग से हम बताएंगे कि 3 पार्ट कैसे काम करता है, 5 पार्ट कैसे काम करता है। जनरली अभी हम CBC ब्लड रिपोर्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो MCV का आपसे फार्मूला, मतलब फार्मूला जनरली आप हर एक का मतलब कि याद करके ही जाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में MCH बता दीजिए क्या होता है। MCH क्या होता है? एवरेज वेट ऑफ हेमोग्लोबिन। इसका फार्मूला क्या होता है MCH का? MCH फार्मूला सिंपली होता है हेमोग्लोबिन अपने SI यूनिट में ग्राम पर DL में इंटू 10 बाई RBC का काउंट, ये क्या होता है? MCH होता है, ठीक है। इसका हैंड रिटन नोट फिर से बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप सिर्फ यहाँ समझिए। आप टेलीग्राम पे जाएं, MLTV सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है? MCHC, ठीक है। देखिए इसका फॉर्म क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। सेम देखिए, जब MCH आपको क्या बता रहा था, MC बता रहा था एवरेज वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन RBC, तो सेम MCHC क्या बताएगा आपको? बताया कि RBC में हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब डेंसिटी कितना है, ठीक है। मतलब कि एक RBC में हेमोग्लोबिन का कितना कंसंट्रेशन, वो कौन बताता है? MCHC बताता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 32 से 38। ऐसा यूनिट क्या होता है? ये ग्राम परसेंट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका होता है ग्राम पर DL। क्या होता है? ग्राम पर DL होता है, ग्राम पर DL होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है ना कि MCHC, जिस तरह सबका फॉर्मूला था कि MCV का निकाले, MCH का निकाले, MCHC का निकाले, उस तरह क्या कहते हैं, उससे MCHC का फॉर्मूला होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला सिंपल क्या है, जब आगे इसको MCHC, इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है ना कि हेमोग्लोबिन किसमें? ग्राम पर DL में इंटू 100 बाई PCT। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ MCHC में इंटू 100 किए हैं, MCHC में इंटू 100 किए हैं, ठीक है ना। बाकी सब में क्या, बाकी सब में इस दोनों में क्या हो, बाकी सब में इंटू 10 किए थे। MCHC क्या है? हेमोग्लोबिन इंटू 10 बाई PCT, ठीक है। सिंपल तरीका है। मैं आपको फिर से बार बता रहा हूँ कि इंटरव्यूअर जनरली आपसे फार्मूला पूछेगा और नॉर्मल रेंज पूछेगा और यूनिट जरूर से जरूर पूछेगा। मतलब आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा सबका SI यूनिट प्लस उसका नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो ये हमारा CBC में आ गया। अब देखिए WBC में डिफरेंशियल काउंट, ठीक है, वो पहले थोड़ा इसके बाद समझते क्या होता है। देखिए WBC जनरली में क्या होता है ना कि इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको दो में बांटते हैं, एक में ग्रैनुलोसाइट, एक में ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। एक ग्रैनुलोसाइट में आपको क्या क्या आता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। और ग्रैनुलोसाइट में क्या क्या आपका जो बच गया? न्यूट्रोफिल्स, क्या कहते हैं, इशनोफिल्स और बैसोफिल्स, ठीक है। ये अब किस में आ गया? ग्रैनुलोसाइट में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रैनुलोसाइट क्यों बोलते हैं। रीजन क्या है ना कि इस सब में ग्रैनुअल्स पाया जाएगा और इस दोनों ग्रैनुअल्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया क्या क्या होता है। अब देखिए इसका पहले नॉर्मल देखते हैं, फिर देखते हैं कि याद करने का तरीका है, ट्रिक क्या है, ठीक है। देखिए पहला क्या है मेरा? न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल कितना होता है? 40 से 70%। परसेंट नापते हैं ना कि WBC में कितना न्यूट्रोफिल पाया जाएगा? 40 से 70%। अब देखिए इसमें जनरली डिक्रीज के बारे में नहीं पूछता हमसे इंटरव्यू, जनरली क्या पूछेगा कि अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, ये लिम्फोसाइट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका एक रीजन क्या है?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमें तो पता है ना कि WBC के बढ़ने का मेन काम क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो ये तो WBC का ही टाइप है ना। तो अगर ये न्यूट्रोफिल बढ़ता है तो कौन सा ये क्या इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर लिम्फोसाइट मेरा बढ़ रहा है, अगर मेरा लिम्फोसाइट बढ़ रहा है तो कौन सा इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन। कौन सा होगा, वायरल इन्फेक्शन। इसका आपको क्या नॉर्मल कितना होता है, 20 से 40%। ठीक है। अगर इस्नोफिल्स बढ़ रहा है तो क्या होगा आपको, एलर्जी। तो क्या होगा, एलर्जी होगा। इसका नॉर्मल कितना है, क्या कहते हैं, 1 से 6%। कोई दिक्कत, 1 से 6%। अगर हमारा मोनोसाइट बढ़ रहा है, मोनोसाइट बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन। जैसे होता है टीबी वगैरह, मतलब क्रोनिक टीबी। सपोज किसी पेशेंट को टीबी है ना, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, तो हमारा मोनोसाइट क्या, मोनोसाइट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसका नॉर्मल कि 2 से 10% होता है। और बेसोफिल अगर किसी को बढ़ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जनरली क्या होता है ना कि बोन मैरो में ना ब्लड सेल जो है ना हमारा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है। मतलब कि हमें पता है ना कि क्या कहते हैं कि ये हमारा सपोज ये मेरा क्या कहते हैं कि ये बोन हो गया। ठीक है। और पता है कि बोन के यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो होता है। इस बोन मैरो में ना, इस बोन मैरो में ब्लड को, बोन मैरो में जो ब्लड का सेल है ना, ब्लड का सेल है वो एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, मीलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है। इसका नॉर्मल कितना है, 0 से 2%। यहाँ तो कोई दिक्कत, 0 से 2%। अब देखिए ट्रिक, देखिए इसका याद करने का ट्रिक है, सिंपल। नेवर लेट मंकी एट बनाना। मतलब ट्रिक है, नेवर लेट मंकी एट बनाना। सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फो, फिर मोनो, फिर इशिनो, फिर बेशो। अगर आपको ये भी याद रहता है ना, अगर आपको सिंपली ये याद रहता है कि 40 70 20 40 2 10 1 6, तो हम यहाँ से देख लेंगे। क्योंकि इंटरव्यू पूछता है कि WBC में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रो। सबसे कम कौन पाया जाता है, तो बेशो। तो ट्रिक भी याद हो गया, नेवर लेट मंकी एट बनाना। ठीक है। बाकी आपसे क्या करते हैं कि बस ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू में आप फार्मूला, फिर से बोल रहा हूँ, फार्मूला, इसका एसआई यूनिट और नॉर्मल रेंज। ठीक है। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, कंपलसरी है। बाकी किससे बढ़ता है किससे घटता है इसका याद जरूर होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि WBC में का काउंट बढ़ रहा है घट रहा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और बाकी का याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो, जो मुझे सच में मोटिवेट करता है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।